दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की घटनाएं फिलहाल के महीनों में जो भारत के आसपास घट रही है वो बहुत ही चिंता में डालने वाली हैं। पहले श्रीलंका में छात्रों का आंदोलन, युवाओं का आंदोलन चला, हिंसक आंदोलन था। राष्ट्रपति भवन क्या, प्रधानमंत्री आवास, कितनी हिंसक घटनाएं हुई और किस तरीके से श्रीलंका में की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ की, सरकारी संस्थानों में तोड़फोड़ की और सत्ता बदल जाए। ये ऐसी ही घटना फिर बांग्लादेश में हुई। वहाँ भी युवाओं और छात्रों ने बेरोजगारी और असमानता के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किया और वहाँ भी सत्ता को उखाड़ फेंका। वहाँ जो हिंसक घटनाएं हुई वो सबके सामने। वहाँ तो हिंदुओं के साथ भी बहुत अत्याचार हुआ। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में जो नेपाल में घटा उससे तो पूरी दुनिया सन्न रही। ये मुद्दा अलग है कि उसके पीछे कौन है, कौन नहीं है। सरकार ना माने, बेशक ना माने, लेकिन अंदर खाने से ऐसी ही खबरें आ रही हैं। यदि जल्द ही कुछ सही फैसले नहीं लिए गए तो हमें ऐसी हिंसक घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने शंका व्यक्त की है और जैन जी आंदोलन का उदाहरण दिया है, उससे तो सत्ताधारी दल सत्ते में आ गया है और उस समस्या का समाधान करने के बदले सत्ताधारी दल के लोग उल्टे राहुल गांधी की आलोचना पर उतर आए। अब दोस्तों, ये बेशक राहुल गांधी की आवाज़ को दबाना चाहें, लेकिन ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। और जो लोग मान रहे हैं इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ मान्यवर काशीराम का सिस्टम है। अब मान्यवर काशीराम जो बसपा के संस्थापक थे और उन्होंने 70 के दशक में जिस तरीके से अपने आंदोलन को शुरू किया और 80 के दशक में उन्होंने अपने इस आंदोलन को, सामाजिक न्याय के आंदोलन को धार दी। 84 में बसपा का गठन हुआ और उसी नीति पर चलते, वो कौन सी नीति है काशीराम जी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्से भारी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, काशीराम जी का जो अहम नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उन्होंने एक और नारा दिया था कि दलितों के पास, पिछड़ों के पास, SC ST OBC के पास जमीन नहीं, खेती के लिए जमीन नहीं, उसके पास रोजगार के साधन नहीं है। तो एक और उन्होंने नारा दिया था कि यदि हम सत्ता में आए तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यानी सरकार किसी चिड़िया का नाम नहीं है। जिनके पास जो सरकारी संसाधन हैं, जो देश की संपत्ति है, उसमें सबका हिस्सा है। और यदि दलित, पिछड़े, आदिवासी बेरोजगार हैं, उनके पास जमीन नहीं है, खेती के लिए जमीन नहीं है, अपना पेट भरने के लिए संसाधन नहीं है, तो उनको जमीन मिले। और इस देश में जो 85% बहुजन समाज है, उस बहुजन समाज में दलित, पिछड़े, SC ST OBC और अल्पसंख्यक आदि सभी आ जाते हैं। और बाकी जो है लगभग 15% माइनस प्लस, उसमें सामान्य वर्ग की जातियां हैं, या जिन्हें हम सवर्ण जातियां कहते हैं, उच्च वर्ग कहते हैं। दोस्तों, जाति एक सच्चाई है। जाति के नाम पर ही जहाँ पर सारे राजनीतिक फैसले होते हैं और सामाजिक न्याय की अनदेखी की। अब तो इस बात में कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है कि जो नारा मान्यवर काशीराम ने दिया था, अब राहुल गांधी भी सामाजिक न्याय के लिए वही नारा दे रहे हैं। और उन्होंने जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी कि जातिगत जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या भारी
उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाए। यानी कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी भी मान्यवर काशीराम जी के रास्ते पर चल पड़े हैं, और वो तो बल्कि उससे आगे जाकर जहां काशीराम जी ने 85-15 का नारा दिया था, उन्होंने तो उसको 90 तक पहुंचा। काशीराम जी चाहते थे कि देश की जमीन, जायदाद, संसाधनों का, नौकरियों का उनकी जनसंख्या के आधार पर हो, वरना देश में अशांति फैलना तय है। और यदि ये सामाजिक न्याय नहीं किया गया तो हमें नेपाल जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, हमारी वर्तमान सरकार ये सब समझ तो रही है और सामाजिक न्याय और जनसंख्या की गिनती को वो टालना चाहती है, सामाजिक न्याय के मुद्दे को टालना चाहती है और धर्म और हिंदुत्व के नारे के पीछे इस सामाजिक आंदोलन को दबाना चाहती है। दोस्तों, जातिवाद ने भारत के समाज को बिखेर कर रख दिया, और वो जातिवाद वर्णवाद से पैदा हुआ, और वर्णवाद जो है, जातिवाद जो है, वो मनु महाराज की देन है। दोस्तों, जब इस देश में सभी एक तरीके से, एक ही प्राकृतिक तरीके से पैदा हुए हैं, और यदि हम ये मान भी रहे कि ईश्वर है और ईश्वर ने सबको एक ही तरीके से पैदा किया है, और जो प्रकृति है वो कोई अन्याय जाति आधार पर, धर्म के नाम पर नहीं करता। ना तो सूरज रोशनी जातीय आधार पर देता है, ना ही हवा या ऑक्सीजन प्रकृति जातीय धर्म के आधार पर देती है, ना ही चंद्रमा अपनी रोशनी जाति धर्म के आधार पर देता है। तो ये जो हिंदुत्व का राग है, जातिवाद का राग है, और अगले पिछड़े का मुद्दा है, ये कुछ लोगों ने देश के कमजोर वर्गों पर राज करने के लिए, उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए हजारों साल से ये फार्मूला अपनाया था, और मनु महाराज ने ये वर्णवाद और जातिवाद को जन्म दिया। और संविधान में जातिवाद और धर्मवाद के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया गया, सबको समान समझा गया, हर भारतीय नागरिक के लिए समान अधिकार संविधान में दिए गए। लेकिन उसके बावजूद आज भी कुछ सवर्ण जातियों में बड़ी संख्या में, बड़ा प्रतिशत जातिवाद का पोषक है और वर्णवाद का पोषक है। आप जानते हैं कि जगह जगह पर आज भी दलितों, आदिवासियों, कमजोर वर्गों, वंचित समाज के साथ, उनके साथ जातियों अत्याचार के मामले मीडिया में आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, वो दौर धीरे से बदल रहा है, और यदि देश के हर नागरिक को सामाजिक न्याय नहीं मिला, दलित, पिछड़े, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को सामाजिक न्याय नहीं मिला, उनके साथ बराबरी का सामाजिक न्याय का तरीका नहीं अपनाया गया, तो हमें नेपाल जैसी क्रांति के लिए तैयार रहना होगा। और यदि ऐसे हालात हुए तो इसके लिए भाजपा और आरएसएस का हिंदुत्व जिम्मेदार होगा। तो अंत में ये कहते हुए कि आज से वर्षों पूर्व जो मान्यवर काशीराम ने सामाजिक न्याय का नारा दिया था, वो नारा ही इस देश को बचा सकता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदार। अब वो आरक्षण चाहे सरकारी क्षेत्रों में हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्रों में हो, चूंकि जैसा कि मैं राहुल गांधी जी को उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि उन्होंने कहा है कि 90% वंचितों का हिस्सा 10% ताकतवर जातियों में, वर्गों में हड़पा हुआ है, और वो इसको बहुत दिनों तक नहीं चलने देंगे। हर वर्ग को हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आरक्षण के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, ठेके मिलने के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बराबर की हिस्सेदारी देनी होगी। मीडिया में बराबर की हिस्सेदारी देनी होगी।
मीडिया में बराबर की हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मीडिया जिसके हाथ में है वो अपनी बात को अपने लोगों तक या ज़्यादातर लोगों के दिमाग में भरने में कामयाब रहता है, इसलिए सामाजिक न्याय बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तो हमें नेपाल जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, और ये ज्वाला अभी भी फूट सकती है। अभी भी देर नहीं हुई है कि हम मान्यवर काशीराम जी के बताए रास्ते पर, कर्पूरी ठाकर जी के बताए हुए रास्ते पर, और अब जो राहुल गांधी जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं उनके बताए हुए रास्ते से ही ये देश बच सकता है। तो दोस्तों, मैंने जो आपके सामने मुद्दे रखे, आप उनसे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं? क्या सामाजिक न्याय नहीं होना चाहिए? या सबको समान अवसर नहीं मिलने चाहिए? जिसकी देश में जितनी संख्या है या उसको उतने अधिकार और आरक्षण और देश की हर तरीके के संसाधनों में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स कर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा चैनल वंचितों की आवाज़ है, इसको मजबूत करने में अपना हर तरीके से सहयोग करें। इसी के साथ मैं आपकी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।